हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका एक्स आपको लेकर क्या फील कर रहा है तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम रेफर कार्ड्स इंक्लूड करेंगे और मैसेज कार्ड्स भी लेंगे आपके एक्स की तरफ से। सो जो भी ये पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जो आपका एक्स है करंटली, शायद आप ब्रेकअप कर चुके हो या फिर डिटैचमेंट में हो, बट कनेक्शन ऑलमोस्ट ना होने जैसा है। तो आप जानना चाहते हो कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है, आपके कनेक्शन के लिए क्या फ़ील कर रहा है। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी बेसिस पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए देख सकते हो। लिंक जो है इंस्टाग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि आपका एक्स आपको लेकर क्या सोच रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहा है आपका एक्स, और क्या कहना चाहता है आपसे। लेट्स फाइंड आउट। द लवर्स, 10 ऑफ कप्स, जस्टिस, 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपका एक्स हो सकता है आपके एक्स ने आपको किसी और के लिए छोड़ा हो। एज एन सीम्स लाइक ये सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी जहाँ पे आपका एक्स उसने किसी और को चूज़ किया आपको, आपके ऊपर, आपको छोड़कर, चाहे अपनी फैमिली के लिए, चाहे खुद पर्सनल चॉइस। लेकिन सीम्स लाइक कि वो खुद मूव ऑन किया था आपसे, एज एन लाइक चलो पुश किया गया या जो भी था, लेकिन आपका पर्सन जो है उसने किसी और को चूज़ किया ओवर यू। इनिशियली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका पर्सन उस पूरी सिचुएशन में बहुत खुश था, बहुत खुश था कि आपको शायद उसने कहा होगा कि हाँ आई कांट मेक इट हैपन, या जो भी आपको, मतलब जो भी उसने एक्सक्यूज़ दिया होगा, बट वो आपका जो एक्स था वो खुश था उस सिचुएशन में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगता है कि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो हैं वो वापस आ रही हैं। अब वो दो तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन इज़ लाइक, मतलब जल्दी बोर हो जाता है, इसलिए वो अब अपने पर्सन से बोर होके वो आपके बारे में सोच रहा है, या फिर वाकई में वो आपको मिस कर रहा है। डिफरेंट होगा सबके लिए, लेकिन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर बिलीव दीज काइंड ऑफ स्टोरीज, क्योंकि कहीं ना कहीं जिससे मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि पहले, या ड्रामाज में स्पेशली, मूवीज़ में तो शायद इतना आई डोंट नो कि होता होगा, लेकिन ड्रामाज में तो ये फजूल चीज़ दिखाते हैं कि पहले तो लड़के के अंदर या लड़की के अंदर गट्स नहीं है फैमिली को अपोज करने के लिए। ठीक है, जब शादी हो जाती है देन आप लड़की को या लड़के को बुरा ट्रीट करते हो, एंड देन उस टाइम पे आपके अंदर बड़े गट्स आ जाते हैं फैमिली को अपोज करने के लिए भी, सारा कुछ करने के लिए। उसके बाद आप सेकेंड वेरी से शादी करना चाहते हो या जो भी है। तो दिस इज़ ओनली बुलशिट। जो पहले आपके अंदर गट्स नहीं आए थे वो शादी के बाद कैसे आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। बट एनीवेज, आपका जो पर्सन है उसकी भी सिचुएशन सेम है, टिपिकल ड्रामा वाली। सो आई डोंट थिंक कि जो आपका एक्स था वॉज वर्थ इट। आई वुड नॉट सजेस्ट कि जो आपके पास अगर ये वापस भी आते तो आपको उसको चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले इसके पास ऑप्शन पहले भी था। लेकिन समहाउ एक होता है ना कि आप खुशी खुशी चूज़ करो कि चलो ठीक है, आपको वो नहीं वर्कआउट हुआ तो कुछ और तो मिल गया। लेकिन वहाँ पे अगर हम आपको देखें या आपकी सिचुएशन में देखें, क्योंकि यू वर द वन हु वाज लेफ्ट बिहाइंड, आपके लिए भी शायद सेम ही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जो कनेक्शन एंड होता है, जो कनेक्शन ख़त्म होता है, उसमें जो भी बंदा या बंदी पहले मूव ऑन कर जाता है वो हमेशा खुश रहता है एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन। तो शायद आप भी होते तो आप भी खुश होते, स्पेशली अगर प्यार उतना स्ट्रांग नहीं था। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इट्स लाइक एक एटलीस्ट मतलब आपके पर्सन के एंड से तो मुझे कुछ ऐसा सच वो लग नहीं रहा। इट्स मोर लाइक कि वो वापस अब आना चाहता है आपके पास, बट उसको चीज़ें रोक रही हैं। उसको हो सकता है कि शादी की जो सिचुएशन है वो रोक रही है, लीगल मैटर्स रोक रहे हैं आपके पास आने से। बट येस, इनिशियली दैट पर्सन वॉज हैप्पी, लेकिन अब उसको फील होता है या उसको रिग्रेट होता है, उसको फील होता है कि उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, या उसको फील होता है कि अब वो आपके पास वापस आ सकता है, या अब इस तरह की सिचुएशन है कि वो अपनी फैमिली को मना सकता है सेकंड मैरिज के लिए, सेकंड उस तरह की चीज़ के लिए, अगर उसने शादी कर ली है। मेजॉरिटी लोगों के लिए उसने किसी और को चूज़ डेफिनेटली किया था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी हो चुकी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक रिलेशनशिप उसका किसी और के साथ बनाओ, नाउ दैट पर्सन रियली वांट्स टू कम बैक टू यू। लेकिन
आपकी चॉइस है, आप ऐसे इंसान को चांस देना चाहते हो दोबारा या यू जस्ट लेट दैट पर्सन बी, क्योंकि जो भी ये पर्सन है डिसेप्टिव है, ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है इन 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 टर्म्स ऑफ कि आप इससे ये फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये फिर से यही सब करेगा आपके साथ। इसको एक लैक ऑफ स्टेबिलिटी है इस इंसान के अंदर टूवर्ड्स लव रिलेशनशिप्स और स्टफ। दूसरी एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि चीज़ें छुपाता है आपसे जो भी पर्सन है आपका, जिसके बारे में आप देख रहे हो रीडिंग। तो मुझे नहीं लगता कि एक आइडियल सिचुएशन होगी कि आप इसके साथ वापस आओ, बट यस ये आपके पास वापस आना चाहता है। पहले खुश नहीं था लेकिन अब पहले ये खुश था, अब ये खुश नहीं है और ये अब आपके पास वापस आना चाहता है। अब इसको लग रहा है कि नहीं, आप जितना प्यार से कोई नहीं कर सकता, या आपके साथ जैसे इसको फील होता था वो कोई और किसी और के साथ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि अब ये वापस आना चाहता है, लेकिन आ भी नहीं सकता। कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे दिस पर्सन कैन नॉट कम टूवर्ड्स यू, लेकिन इसका दिल करता है कि ये आपके पास वापस आ जाए। मेजॉरिटी लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जहाँ पे इस इंसान ने आपको नहीं चूज़ किया। मेजॉरिटी लोगों के लिए, बहुत रेयर होगा, कोई एक या दो होगा जो देख रहा होगा वीडियो जिसमें आपका पर्सन पर्पसली खुद आपको छोड़ा हो उसने, थिंकिंग कि जब टाइम होगा तो तब हम इस लव लाइफ की सिचुएशन को डील करेंगे। राइट नाउ उसके पास शायद टाइम नहीं है, उसके पास उसकी फैमिली है, कैरियर है, ये है वो है, और उसको लग रहा था कि कहीं वो जस्टिस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसने अपने आप को पुल ओवर कर दिया। लेकिन ये सिचुएशन होगी सिर्फ एक या दो लोगों के लिए। मेजॉरिटी के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, दैट मीन्स द थर्ड पार्टी सिचुएशन वॉज देयर। सो देखते हैं आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। आपका जो भी एक्स है उसका क्या मैसेज है आपके लिए। Let's see. I am starting to understand our कनेक्शन। अब वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है आपका जो भी कनेक्शन था उसके साथ, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। अगेन मुझे लगता है कि जब वो किसी और के साथ हुआ तो उसको रियलाइज़ हुआ कि आप जितना प्यार उसको कोई नहीं कर सकता था, तो इसलिए अब उसको वो अंडरस्टैंडिंग हो रही है कनेक्शन की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस तरह से इसने आपको छोड़ा, हो सकता है इसकी बंदी या इसके बंदे ने इसको छोड़ दिया, और अब वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि आपके साथ उसने जो किया, जब उसके साथ वही सब हुआ, तो तब दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड यू और द कनेक्शन बेटर, कि कैसा फील होता है एंड ऑल दैट। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। खैर ये तो ड्रामा है, ये झूठ है। इफ़ दैट पर्सन सेज दैट टू यू, या हो सकता है कि आपने उस इंसान को छोड़ दिया हो क्योंकि आपको पता था कि ये आपको छोड़ने वाला है। सो हो सकता है कि आपने उस इंसान को पहले छोड़ दिया हो। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेट्स टेक मैसेज। एक सेकेंड, मैसेज कार्ड नहीं लेते इसमें, ये वाले मैसेज नहीं लेंगे हम दूसरा डेक यूज़ करते हैं। देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिवाइन मैसेज फॉर यू। डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए, वो चेकआउट करते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस डेक, टेढ़ा क्यों हो रहा है, बट या लेट्स सी डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए। Current cards, some people places drain you of vitality, cut the energetic codes। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस इंसान से अपना ताल्लुक़ वास्ता ख़त्म कर दो, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में पहले भी जब था, मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगैन क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, कि एक या दो लोग होंगे जिनके साथ वो डिफरेंट एनर्जी रेजोनेट करेगी। लेकिन ऐसे लोग जो हैं, अगर स्पेशली ये इंसान हमेशा से आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन करता आया है, और आपको आपकी जो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है टू डू प्रोडक्टिव स्टाफ, ये इंसान वो सब खा जाता है। सो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे इंसान से ताल्लुक़ वास्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा ऐड नहीं कर सकता। सो मे बी इट्स हाई टाइम कि आप, अगर ये एक्स आपके अगर आपके पास वापस आ भी जाता है, जो कि मुझे अभी दिख नहीं रहा फ़िलहाल, लेकिन अगर आता भी है तो मे बी यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस वन person. Journal, process your emotions through writing, no judgment, just flow.
अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो और आपको आपका दिल करता है कि आप यू डोंट अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से इस एक्स में से निकल सको, किस तरह से इस पूरी सिचुएशन में से निकल सको, तो आप जर्नल डाउन करो चीज़ें, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी जो भी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में अब तक, लव लाइफ को लेके, अदरवाइज जो भी आपने सफ़र किया है चीज़ें घर की फैमिली की सिचुएशंस में या जो भी, उसको राइट डाउन करो और जो भी आपका दिल कर रहा है आप लिखते जाओ एज इफ़ यू आर टॉकिंग टू योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। और जब आप वो कर लोगे तो आपको इतना अच्छा फील होगा, इतना पॉजिटिव फील होगा, इतना रिलैक्स आप फील करोगे, उसके बाद आपके लिए मूव ऑन करना इस सिचुएशन में अच्छा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा और आपको आपको मुश्किल नहीं होगी किसी भी तरह से इस पास्ट में से निकलने के लिए। सो ट्राई डूइंग दैट एज वेल। जर्नल करो, लिखो सारी चीज़ें जो भी आपका दिल कर रहा है। जैसे कुछ लोग डायरी लिखते हैं, जैसे कुछ लोग जर्नल्स लिखते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी डायरी नहीं रीड करे, यू कैन ऑलवेज चूज़ टू राइट ऑन फ़ोन, लेकिन मुझे लगता है कि जो आप पेन से जब कुछ लिखते हो तो दैट हैज़ अ डिफरेंट वाइब। सो आई ऑलवेज प्रेफर डूइंग दैट, बट आपकी अपनी चॉइस है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। चले टू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।